नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में निरंतर समाज के संत महापुरुषों और वीर वीरांगनाओं की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने की दिशा में शुरू की गई। संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत जिला पलवल में रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति रही झलकारी बाई की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता की ओर से झलकारी बाई को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने समाज को ऐसी महान वीरांगना की कथा से प्रेरित करने के लिए घोषणा करते हुए कहा कि पलवल के आगरा चौक पर स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नाम झलकारी बाई के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पलवल के मोहन नगर के वार्ड नंबर 4 में कोली समाज के एक भव्य भवन का निर्माण किए जाने की भी घोषणा की। इस भवन में झलकारी बाई की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, जिससे भावी पीढ़ी को इनकी गाथाओं से अवगत करवाया जा सकेगा। इस पर लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरांगना झलकारी बाई झांसी की रानी की हमशक्ल थी और वह महिला सेना के सेनापति थी और जिन्होंने अपने शौर्य से झांसी की रानी की जान बचाने और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने कहा कि हमारे समाज की महिलाएं बेटियां झलकारी बाई से प्रेरणा लें और यही हमारा लक्ष्य है। आज के युग में हमारी बेटियां अंतरिक्ष, खेल, डिफेंस सहित विभिन्न क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी वीरांगना झलकारी बाई के नाम से डाक टिकट जारी किया था। उनकी प्रेरणा से ही हरियाणा में भी हमने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना चलाई, जिसके तहत संत महापुरुषों की जयंतियां शताब्दियों सरकारी स्तर पर मनाने की पहल की गई। उन्होंने कहा कि आज केंद्र और प्रदेश सरकार शहीदों संत महापुरुषों के नाम से बड़े बड़े प्रतिष्ठानों और संस्थानों के नाम रख रही है, लेकिन पिछली सरकार एक परिवार के नाम पर ही सबके नाम रखती थी। एक परिवार ही चमक रहा था, लेकिन हमारी सोच है कि जिन्होंने देश की जनता को दिशा दिखाने का काम किया है, उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही गौरव का ये दिन आज मैं महसूस कर रहा हूं। ऐसी एक अनाम वीरांगना जिसका नाम बहुत कम लोग जानते रहे हैं। जब इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई, कुछ दिन के बाद जब व्यवस्था में लगे, तैयारी में लगे हुए हमारे बहुत से लोग, चाहे वो पार्टी के नाते से थे और चाहे कोली समाज के लोग थे, उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा, आखिर आप वीरांगना झलकारी बाई जी का नाम कहां से लेके आए? भाइयों बहनों, थोड़ा बहुत इतिहास की जानकारी, खास करके इस देश के स्वराज्य की जानकारी, स्वाधीनता के इतिहास की जानकारी थोड़ी रखता हूं। 1857 में हमने झांसी की रानी का नाम तो लड़ते हुए उस समय आज भी याद करते हैं। बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी की रानी का इतिहास पढ़ा तो तब ध्यान में आया कि झांसी की रानी की हम शक्ल आप आज फोटो में भी देख रहे होंगे। झलकारी बाई जी का चित्र ठीक झांसी की रानी जी की शक्ल से मिलता जुलता है। वो एक प्रकार से दूसरी झांसी की रानी थी। अंग्रेजों से लोहा लेने वाली ये झांसी की रानी से कम नहीं थी झलकारी बाई। और विशेष तौर पर कोली समाज से संबंध रखती थी। इनके बारे में मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो बहुत चर्चाएं हैं। वहां इनके कई म्यूजियम बने हुए हैं, स्टैच्यू बने हुए हैं, इनके नाम से संस्थाएं हैं। अभी कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने वीरांगना झलकारी बाई जी के नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया था। इस लेवल का ये नाम है। अच्छा, हम बताएंगे जो वहां बैठे हुए वास्तव में जिन्होंने झलकारी बाई जी का नाम पहले से सुन रखा था, वो जरा हाथ खड़ा करें। मात्र 5% लोग हैं। और जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुन रखा है, वो हाथ खड़ा करें। ये सब 100% है।
तो जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम है, वैसे ही उन्हीं की सेनापति रही, उनकी जो महिला सेना थी, उस महिला सेना में वो सेनापति बनी, उनका नाम वीरांगना झलकारी बाई है। तो इस नाते से आज मैं भी उनको सम्मान देते हुए, उनको याद करते हुए हरियाणा की जनता की ओर से उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन उनको अमर कैसे किया जाए, उनके प्रति कैसे उनकी जीवनी का व्याख्यान करके नई आने वाली पीढ़ी, हमारी बेटियां, उनको कैसे प्रेरित किया जाए। महिला समाज को प्रेरणा, महिला अमरी वीरांगनाएं बहुत हुई हैं, युद्ध में बहुत भाग लिया, और आज तो नए रूप से महिलाएं कहीं पायलट बन रही हैं, महिलाएं कहीं अंतरिक्ष में जा रही हैं, महिलाएं सेना में भर्ती हो रही हैं, महिलाएं आत्मरक्षा के नाते से बहुत सी अपनी डिफेंस एकेडमियां चला रही हैं, महिलाएं खेलों में इतना आगे बढ़ गई हैं अपने ताकत, शारीरिक ताकत के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर। महिलाओं को और प्रेरणा मिले, इस नाते से हमको वीरांगना झलकारी बाई जी के नाम को भी याद रख के आगे बढ़ाना चाहिए। जिन्होंने देश की जनता को दिशा दी है, इस देश की जनता के लिए भले में सोचा है, हम उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, हमने तो इनके नाम से कई योजनाएं चालू की हैं, और मेरे मन में यह है कि आज हम झलकारी देवी जी के नाम से एक स्कूल का नाम, पलवल के स्कूल का नाम ये वीरांगना झलकारी देवी जी के नाम से रख रहे हैं। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल कैंप नेशनल हाईवे 19 पर आगरा चौक के नजदीक सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के पास स्थित है। इसका नाम वीरांगना झलकारी देवी जी के नाम से आज मैं घोषित करता हूं। मित्रों, हमने इस गरीब समाज के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई, और योजनाओं के ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं। चूंकि मैं मुख्यमंत्री होने के नाते कई बार घोषणा कर चुका हूं कि 2,80,00,000 लोगों का ये जो जनता है, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये मेरा परिवार है, और इस परिवार के दुख सुख की चिंता मुझे करनी है। इसके दुख सुख की चिंता मुझे करनी है। यहां कोई पीड़ित है, किसी भी रूप में बीमार है, इलाज होना है, हमने आयुष्मान भारत चिरायु योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का बीमा कर दिया, और सीमा भी 1,20,000 रुपया वार्षिक सीमा थी आय की, उसको बढ़ा करके 1,80,000 रुपया कर दिया बीपीएल की आय। जो राशन कार्ड पहले सिर्फ 15 लाख लोगों को हरियाणा में दिए जाते थे राशन इस नाते से, वो बढ़ा करके हमने 39 लाख परिवार उस योजना में ले आए हैं जिनको राशन मिलता है, डबल से भी ज्यादा। हमने ऐसे लोगों के जिनका घर नहीं है, मकान नहीं है, उनको मकान मिले। पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, अब नए सिरे से मुख्यमंत्री आवास योजना ये हमने बनाई है। उसके अंतर्गत है सब परिवारों को, जो गरीब परिवार हैं, संपन्न परिवार हैं, वो अपना काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। गरीब परिवार को बढ़ना मुश्किल है, इनके लिए हमने योजनाएं बनाई हैं। हमने कई तरह की बीमारियां समाज में से खत्म कर दी हैं। 3C को खत्म करना, ये हमने घोषणा की है, करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। हम महापुरुषों की तो सम्मान करेंगे, लेकिन कास्ट की राजनीति नहीं करेंगे। अगर कास्ट हमने बनानी है, गिननी भी है, तो हमारे लिए 2 कास्ट हैं। मोदी जी ने कहा, एक अमीर जाति, एक गरीब जाति, और पहले हम गरीब जाति को अपनाएंगे। गरीब जाति का उत्थान, इसका भला करना, अंत्योदय की योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कहने पर इनको आगे बढ़ाएंगे। चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे स्वावलंबन हो, चाहे वो स्वाभिमान हो, चाहे वो सुशासन हो, चाहे वो सेवा हो। 3C को खत्म करेंगे, 7 स्टार स्टेट हम बनाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, समर्पण और सेवा। ये 7 हमारे एस रहेंगे, जिसके आधार पर हम चलाएंगे सरकार प्रदेश को। हम तो माताओं बहनों की, महिलाओं की कोई सेवा करनी है, कहीं भी कोई कठिनाई आती है, उसको दूर करने के लिए हम तैयार हैं।
स्कूली बच्चे, उनकी फीस का विषय हो, उनको प्राइवेट स्कूल में जाना तो वहां की फीस का विषय हो, उनकी वर्दी का विषय हो, ये सब हम करेंगे। मकान की मरम्मत हो, हमने 30,000 से बढ़ा करके उसको 80,000 रुपया कर दिया, ये हम देने के लिए तैयार, हम योजना बनाई है। हमने बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपया हर बेटी की शादी पर हम गरीबों को देते हैं, ये हमारी योजना है। इसमें चाहे वो एससी समाज है, चाहे वो अन्य समाज है, गरीब है तो गरीब है, इन गरीबों की योजनाएं हमने बनाई है। एक योजना हमने ऐसी भी बनाई है जिसकी चर्चा में बहुत ज्यादा की नहीं है, आज मैं पहली बार मंच से चर्चा कर रहा हूं उसकी। कभी कोई सदस्य परिवार का, गरीब परिवार का चला जाता है, विशेष तौर पर जो कमाने वाला सदस्य वो चला जाता है तो परिवार कठिनाई में आ जाता है। उसकी मृत्यु किसी भी प्रकार से हुई हो, चाहे वो एक्सीडेंट में हुई है, चाहे बीमारी से हुई है, चाहे प्राकृतिक तौर पर कोई बात हो गई हो, लेकिन परिवार का सदस्य चला जाता है, परिवार हिल जाता है। और बहुत परिवार बार बार मांग करते हैं कि परिवार का सदस्य चला गया, हमारी कोई सहायता करिए। हर बार हर व्यक्ति को और डिमांड रखनी पड़ती है। हमने पिछले कुछ समय से ये डिमांड वाला विषय खत्म कर दिया और गरीब परिवार जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, जो बीपीएल है, उसके लिए राशि निश्चित कर दी है। अलग अलग आय वर्ग के हिसाब से अलग अलग की है, उसके भी कारण आप समझ सकेंगे जब मैं बताऊंगा। 6 साल से 12 साल किसी भी बच्चे का किसी भी कारण से निधन होगा, उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। यह कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन मन में पीड़ा आती है कि कुछ ना कुछ परिवार की सहायता की जाए। 12 से 18 साल की आयु में एक नौजवान होता है, उसका देहांत होता है, दुख भी होता है, लेकिन फिर भी 2 लाख रुपया परिवार को उसका हम देंगे। अगर 18 से 25 तक किसी नौजवान का देहांत हो जाए तो उसको 3 लाख रुपया देंगे, गरीब परिवार है तो उसको देंगे। और 25 से 45, क्योंकि ये कमाने वाले नौजवान, कमाने वाले व्यक्ति होते हैं, ये चला जाता तो परिवार का ताना बाना हिल जाता है, उस परिवार को हम 5 लाख रुपया देंगे। और 45 से 60 वालों को भी 3 लाख रुपया देंगे। हमने ओल्ड एज पेंशन बुजुर्गों की 60 साल का होने के बाद उसके घर में बैठे उसकी पेंशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। विधवा बहनें, दुर्भाग्य होता है, फिर भी उसकी अगले जनवरी के महीने से 3,000 रुपये इन सबकी पेंशन हो जाएगी। और केवल इनकी नहीं, हमने 2 वर्ग और छांटे हैं। बहनें विधवा हो गई, दुख होता है, लेकिन अगर कोई भाई जिसकी पत्नी का देहांत हो जाए, दुख तो उसका भी होता है नहीं? तो 40 साल की उम्र के बाद अगर कोई भाई विधुर हो गया, उसको भी पेंशन देंगे। और एक कदम आगे, मान लो किसी कारण से गरीब है, 1,80,000 से नीचे आए है, 1,80,000 से नीचे आए है और किसी कारण से उसकी शादी नहीं हुई, बहुत कारण होते हैं, तो 45 साल की आयु पार करने के बाद महिला हो या पुरुष हो, उसको भी पेंशन दे देंगे। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।